E20 पेट्रोल पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल को लेकर तरह तरह के दावे और अफवाहें वायरल हो रही हैं। आखिर सच क्या है? क्या इससे इंजन खराब हो जाएगा? क्या माइलेज कम हो जाएगा? तो क्या इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है? लेकिन अब इस विवाद पर देश के दो बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने खुलकर जवाब दिया है। इतना ही नहीं, IIT कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर ने भी वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बड़ा दावा किया है। आखिर E20 पेट्रोल को लेकर सरकार, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं और आम लोगों को किस पर भरोसा करना चाहिए? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। देश भर में इन दिनों E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर बहस तेज है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का इंजन खराब हो जाएगा, माइलेज कम हो जाएगा और भविष्य में वाहन चलाना महंगा पड़ सकता है। इन दावों के बीच अब केंद्र सरकार और वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने स्थिति पूरी तरह साफ करने की कोशिश की है। सबसे पहले बात करते हैं IIT कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर ध्रुव राजकरण की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। तो आइए सुन लेते हैं पहले प्रोफेसर ध्रुव राजकरण ने क्या कुछ बताया। मैं वही कहना चाहूंगा आपको कि E20 सरकार ने जो E20 रोल आउट करने का सोचा, तो E20 ही क्यों किया, ये सोचने का विषय है। E20 तक कोई समस्या नहीं है। आगे आने वाले टेस्ट अभी हमारे भी चल रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में और गहन टेस्टिंग के बाद इस पे हम कमेंट कर सकते हैं कि इतना परसेंट नहीं है। मौजूदा वक्त में हमारे पास भी डेवलप्ड है ऑलरेडी और मैन्युफैक्चर को हमने दी है कार निर्माता लोगों को। E85 तक की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। E85 तक आप गाड़ी 85% इथेनॉल तक चला सकते हैं विदाउट एनी लॉस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अलग अलग तरह की भातियां है। मैंने ये भी सुना है कि कहीं बोल रहे हैं कि E20 वाला पेट्रोल मीठा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उपभोक्ता को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी उपभोक्ता पुस्तिका, जो गाड़ी के साथ मैनुअल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको फॉलो करें और समय समय पर सरकारी निर्देश आए हुए हैं, उस पे सजग रहें कि सरकारी निर्देश क्या है और उसका पालन कीजिए। प्रोफेसर ध्रुव राजकरण का दावा है कि भारत में E85 यानी 85% इथेनॉल मिश्रित ईंधन तक की तकनीक विकसित की जा चुकी है। यानी भविष्य में ऐसे वाहन भी तैयार होंगे जो बिना किसी परफॉर्मेंस लॉस के 85% इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर आसानी से चल सकेंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने E85 को लेकर क्या कुछ कहा। E20 तक हम अपने शोध के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि E20 फ्यूल में माइलेज ड्रॉप इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि उसको रिपोर्ट किया जा सके कि इतने परसेंट है और इतने परसेंट है। मौजूदा समय में इतने सारे हमारे दिक्कतें इसलिए हैं, मतलब अलग अलग डेटा इसलिए है क्योंकि इंडिविजुअल ड्राइविंग कंडीशन पे आपका माइलेज डिपेंड करती है और अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश में अलग अलग टाइप का फ्यूल मिल रहा है, ठीक है, जिसमें जिसमें E20 मिश्रित है। सबका ऑक्टेन नंबर अलग है, तो इसीलिए ये समस्या आ रही है। तो वर्तमान समय में ये नहीं कहा जा सकता, हमने अपने शोध में ये नहीं पाया है कि माइलेज कम होना जैसी चीजें हमारे उसमें शोध में सामने आई। तो मैं वही बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोलूंगा, हमने अपने शोध के आधार पर ऐसा नहीं पाया है कि उसमें माइलेज कम है। आप लोग हमारी टेस्ट फैसिलिटी सारी देख सकते हैं। सिर्फ इंजन पे नहीं, हम पूरे बाइक पे भी चेसी में टेस्ट करते हैं। उसमें हमें मौजूदा E20 तक ऐसी समस्या नहीं है। नहीं, ऐसा E20 तक 20% इथेनॉल तक ऐसा कोई E20 तक 20% इथेनॉल तक ऐसा कोई समस्या नहीं है। मौजूदा वाहनों में BS4, BS6 सब में E20 फ्यूल तक ऐसी कोई समस्या नहीं है कि फ्यूल पंप जैसी कुछ चीजें खराब हो जाए। कुछ जो चीजें जो जैसे न्यूज में अभी आ रहा है, वो मौजूदा टाइप पे फ्यूल कब कैसे स्टोर किया गया, कैसे रखा गया, वो जांच का विषय है, उसकी जांच चल रही है। इधर E20 विवाद पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को फेक न्यूज़ और पेड कैंपेन तक करार दिया। गडकरी ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति की पेट्रोल गाड़ी केवल इथेनॉल की वजह से खराब हुई हो तो वो उसकी शिकायत डीलर के पास दर्ज कराएं और उसकी एक प्रति सीधे उनके कार्यालय भेजें। उन्होंने कहा कि आज तक उन्हें ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिला है कि केवल E20 पेट्रोल की वजह से किसी वाहन का इंजन खराब हुआ हो।
नितिन गडकरी ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल और पेट्रोलियम से जुड़ी लॉबी जानबूझकर इथेनॉल नीति को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पुरानी गाड़ियों में यदि रबर सील या वॉशर जैसी छोटी तकनीकी दिक्कत आती है तो वाहन निर्माता कंपनियों को ऐसे पार्ट से सर्विसिंग के दौरान बदलने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि इस समय देश भर में 20 करोड़ से अधिक दोपहिया और 20 लाख से ज़्यादा चार पहिया वाहन बिना किसी बड़ी समस्या के E20 ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक देश की किसी भी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी या अधिकृत सर्विस सेंटर ने सरकार को E20 की वजह से इंजन खराब होने की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी वाहन में अचानक खराबी आती है तो उसके पीछे ईंधन में पानी या अन्य अशुद्धियों की मिलावट जैसी वजहें हो सकती हैं, न कि केवल E20 पेट्रोल। तो कुल मिलाकर E20 पेट्रोल को लेकर फैली अफवाहों के बीच अब IIT कानपुर के वैज्ञानिक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी तीनों का संदेश लगभग एक जैसा है। E20 पेट्रोल सुरक्षित है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह भी यही है कि सोशल मीडिया पर वायरल दावों के बजाय अपनी गाड़ी की कंपनी के निर्देशों और सरकार की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। आपकी E20 पेट्रोल को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट UPVC विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर UP। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।